बोल देना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कंसेप्ट्स, इम्पॉर्टेंस, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, थ्री टायर मशीनरी एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1. In this part, we will discuss concepts, importance, rights and responsibilities. Let's start. At first, we have to know what is consumer protection and why it is important for us. A consumer is said to be a king in the free market economy. फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग माना जाता है, वह राजा है। द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैवेट एम्प्टर, which means let's the buyer beware, has now been changed to caveat venditor, let's the seller beware. पहले था कि बायर को बिवेयर होना था, अब नहीं, सेलर को बिवेयर होना है। अब बायर को नहीं होना है, बायर किंग है इसलिए बायर को नहीं होना है, सेलर को बिवेयर होना है। However, with growing competition and in attempt to increase their sale and market share, manufacturer and service provider may be tempted to engage in unscrupulous, exploitative and unfair trade practice like defective and unsafe product, adulteration, false and misleading advertising, hoarding, black marketing, etc. इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, इसीलिए हो सकता है कि जो बिजनेसमैन है वो गलत तरीका यूज करे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अब दिस मीन दैट द कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट, माइट सफर फ्रॉम बैड हेल्थ ड्यू टू adulterated food, might be cheated because of misleading advertisement or sales of spurious product, might have to pay a higher price when seller engage in overpricing, hoarding और ब्लैक मार्केटिंग। तो ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया जाए जो हमारे लिए अनसेफ हो, हमें हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम करे, हमारे ऐसी एडवर्टाइजिंग आ जाए जो हमें चीटिंग कर दे, और ऐसा प्राइस रख दिया जाए जो बहुत ज़्यादा हो। तो इस सारी तरीके से एक सेलर जो है बायर से चीटिंग कर सकता है। तो दस देयर इज अ नीड फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट सच प्रैक्टिस ऑफ द सेलर। इसीलिए कंज्यूमर का ये नीड है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब कंज्यूमर को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तो हमें तो जानना पड़ेगा ना कंज्यूमर कहते किसको हैं। तो कंज्यूमर किसको कहते हैं? एनी पर्सन, कोई भी आदमी जो खरीदता है, कोई गुड्स खरीदता है, पैसा दे करके खरीदता है। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ यूजर होना चाहिए गुड्स का, विद द अप्रूवल ऑफ द बायर्स। गुड्स खरीदे तो बायर के या तो खुद ही यूज करे या बायर के अप्रूवल से यूज करे। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। लेकिन इसमें ऐसा आदमी नहीं होगा जो बेचने के लिए गुड्स खरीद रहा हो और एनी कमर्शियल पर्पज। जैसे मान लेते हैं कोई एक कंप्यूटर खरीदा है खुद के यूज के लिए, तो उसको हम लोग कंज्यूमर बोल सकते हैं। या वो अपना इंटरनेट कैफ़े खोल करके चलाने के लिए वो कंप्यूटर खरीदा है, तो उसको भी हम कंज्यूमर बोल सकते हैं। लेकिन वो दुकान में रख करके कंप्यूटर बेच रहा है तो उसको हम कंज्यूमर नहीं बोल सकते हैं। एनी पर्सन हु अवेल एनी सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन, पैसा देके अगर कोई सर्विस भी लेते हैं तो हम कंज्यूमर हैं। इट इंक्लूड एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल सच सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल पर्पज के लिए अगर हम कोई सर्विस लेते हैं तो वो भी कंज्यूमर नहीं कहा जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान देना है कि अगर कोई बायर के अप्रूवल से, जो हमने यहाँ बात कहा, बायर के अप्रूवल से कोई गुड्स का यूज कर रहा है तो वो भी कंज्यूमर कहलाता है। जैसे फादर ने अपने सन के लिए गुड्स खरीदा, तो पेमेंट तो फादर ने किया है लेकिन सन के लिए खरीदा है, तो बायर के अप्रूवल से उसका सन यूज कर रहा है तो सन भी कंज्यूमर कहलाएगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? कंज्यूमर की तरफ से सोचा जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है? सबसे पहली ज़रूरत है कंज्यूमर इग्नोरेंस। मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। बहुत सारे कंज्यूमर हैं, उन्हें अपने राइट्स तो पता ही नहीं है। एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉयटेड। और वो जिस कारण से एक्सप्लॉयट हो रहे हैं
अगर उसके अगेंस्ट में वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें क्या क्या रिलीफ मिलेगा बायर को पता ही नहीं है। इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इसलिए कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन बहुत लिमिटेड है। अब कंज्यूमर सब जगह फैला हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने के कारण कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तीसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वह लार्ज स्केल पे हो रहा है, मतलब बहुत सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जो कंज्यूमर को चीटिंग किया जा रहा है कंज्यूमर के साथ, तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि कंज्यूमर को इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अगर लंबे समय तक टिके रहना है मार्केट में, इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड, तो उसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ग्लोबल कंपटीशन कुड बी उन ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करके ही हम कंपटीशन में जीत सकते हैं। एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होगा वो रिपीट सेल करता है, बार बार रिपीट सेल में हेल्प करता है, मतलब आपका सामान बार बार वो खरीदेगा। एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर बेस ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है तो कस्टमर को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। मोरल जस्टिफिकेशन, यह मोरल भी है, यह बिजनेस की मोरल ड्यूटी भी है, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट को टेक केयर करे और उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रोके, लाइक डिफेक्टिव अनसेफ प्रोडक्ट, एडल्ट्रेशन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग से उसको बचाए। यह मोरल जस्टिफिकेशन भी है। बिजनेस यूजेज रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी का रिसोर्स यूज कर रहा है और कस्टमर भी सोसाइटी का एक पार्ट है। जब सोसाइटी का रिसोर्स आप यूज करें, सोसाइटी को भी आपको कुछ देना चाहिए, तो आप सोसाइटी को यही दीजिए कि उनके इंटरेस्ट में काम कीजिए, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में, वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। यह कंज्यूमर या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। A business has a social responsibility toward the various groups like owner, worker, government, customer, etc. Thus, customers should be provided quality goods at a reasonable price. इसलिए कस्टमर को क्वालिटेटिव गुड्स उसे देना चाहिए रीजनेबल प्राइस पे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इफ अ बिजनेस एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर बिजनेस कोई भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, देन गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट इट, तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में एक्शन लेती है। विच एडवर्जली अफेक्ट इट्स गुडविल, जो बिजनेस के गुडविल को बहुत एडवर्जली अफेक्ट करता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए भी, बिजनेसमैन को भी सोचना चाहिए कंज्यूमर को हमें प्रोटेक्ट करना है इन सब कारणों से। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है बनाया गया है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, 1986 पास किया गया था। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी आने वाला है रिसेंटली, अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, बट सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। जब इंक्लूड करेगा तो उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या क्या मेन बात है, क्यों सेटअप किया गया था? टू सेटअप टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट, इसको सेटअप किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को थ्रू अ स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। इसमें बहुत इजी और कम पैसा खर्च करके आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम को रिड्रेस किया जाएगा। रिकॉग्नाइज कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स की पहचान करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। रिड्रेशल एजेंसी, सेटअप 3 टायर एजेंसी टू एड्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 3 तरह के कोर्ट भी बनाए हैं, 3 टायर, जिसको हम लोग 3 टायर एजेंसी बोलते हैं। 3 तरह के कोर्ट बनाए हैं जहाँ पे आप जहाँ पे कंज्यूमर अगर चीटिंग हो रहा है तो कंज्यूमर जाके वहाँ पे उस सेलर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। स्कोप ऑफ द एक्ट, इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? इसमें है यह तो सबसे पहले तो ये सभी टाइप के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, लार्ज हो चाहे स्मॉल बिजनेस सभी के लिए एप्लीकेबल है, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव सबके लिए एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर के लिए भी एप्लीकेबल है, फर्म सप्लाइंग गुड्स एज वेल एज सर्विस उसके लिए भी एप्लीकेबल है,
तो यह स्कोप है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर ही कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो अ कंप्लेन बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम कैन बी मेड बाय, कौन कौन कर सकता है केस फाइल? कोई कंज्यूमर होगा वो कर सकता है। दूसरा, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर नहीं भी है लेकिन कंज्यूमर का एसोसिएशन है, वो भी केस फाइल कर सकता है। द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ नंबर्स न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट। जैसे एक एक फ्लैट में 100 लोगों ने घर बुक किया लेकिन उन्हें घर नहीं दिया जा रहा है, रूम बुक किया है लेकिन रूम नहीं दिया, फ्लैट बुक किया नहीं दिया जा रहा है, तो सारे लोग केस नहीं करके कोई एक सभी की तरफ से भी केस फाइल कर सकता है। और लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव और डिजीज कस्टमर, कोई कस्टमर का अगर डेथ हो गया है तो उसका जो लीगल, उसका जो उत्तराधिकारी है वह भी, चाहे उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी केस फाइल कर सकता है उस कंज्यूमर की तरफ से। कंप्लेन कैन बी फाइल्ड एंड कंपेंसेटेड क्लेम्ड विथ रिस्पेक्ट टू, कंप्लेन किस चीज़ के लिए फाइल करेंगे, क्या होगा तो हमारे साथ हम कंप्लेन फाइल करेंगे। हमारे साथ अगर जो भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर कोई फ्रॉड करता है तो हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। डिफेक्टिव गुड्स देता है तो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। डेफिशिएंसी इन सर्विस, सर्विस में कोई कमी करता है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हाउस कंस्ट्रक्शन, मेडिकल सर्विस, इस सब में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो भी हम केस फाइल कर सकते हैं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं? कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर के एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू रिप्रेजेंट और राइट टू बी हर्ट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एक एक करके सारे राइट्स हम देखेंगे। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, यह हर कंज्यूमर का राइट है कि उन्हें जो भी सामान दिया जाए वो ऐसा दिया जाए जिससे उनका फिजिकल हेल्थ जो है, फिजिकल या मेंटल जो भी हेल्थ है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। द कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड द हेल्थ, ऐसा गुड्स उन्हें न दिया जाए जिससे उनके लाइफ को प्रॉब्लम हो या उनके हेल्थ को प्रॉब्लम हो, यह कंज्यूमर का राइट है। For instance, electricity appliances which are manufactured with substandard product or do not conform to the safety norms might cause serious injury. अगर आप इलेक्ट्रिसिटिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं तो अगर उसको ख़राब क्वालिटी का दिया जाता है, उस पर ऐसा ही मार्क नहीं होता है, ख़राब क्वालिटी का होता है, तो उससे हो सकता है कि सीरियस इंजरीज हो। जैसे प्रेशर कुकर हुआ या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हुआ, हो सकता है उससे कोई सीरियस इंजरी हो जाए अगर वो सब स्टैंडर्ड का होगा तो। Thus, consumers are educated that they should use electrical appliances which are ISI marked, as this could be assurance of such product मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि यह एश्योरेंस होगा कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही नहीं, खाने पीने के आइटम में आपको FSSAI मार्क्स होना जरूरी, देखना जरूरी है। फिर से एग मार्क देखना जरूरी है। इसके अलावा जैसे आपका जो भी गोल्ड ज्वेलरी है उस पर हॉल मार्क देखना जरूरी है। ये सब मार्क्स जो है क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म, यह कंज्यूमर की राइट है कि उसे सभी सूचनाएं टाइमली सारी सूचनाएं दी जाए, सब चीज़ के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उस पर छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे वर्ड्स में कितनी सारी बातें लिखी होती है। जितनी भी बात लिखी होती है वो सब इसी राइट के कारण लिखी होती है। अगर ये हमारी राइट नहीं होती है हमारे पास तो ये सारी चीज़ें वो सेलर लिखता नहीं। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बायर को देने के लिए देना, बायर को मिलना, ये बायर की राइट है। हैज़ इंटेंडेड टू बाय इंक्लूडिंग इट्स इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ यूज, सारी चीज़, सारे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे देना जरूरी है क्योंकि यह कंज्यूमर का राइट है। इसीलिए सेलर अपने प्रोडक्ट पे सारी इंफॉर्मेशन देता है, इसी राइट के कारण।
It is because of this reason that the legal framework in India require the manufacturer to provide such information on the package and label of the product. इसीलिए यह लीगल फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है कि सारे मैन्युफैक्चरर को या सेलर को अपने पैकेज पे लेबल लगाना है, उस पर सारे इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है। तीसरा राइट है हमारा राइट टू चूज। हमें कोई भी सामान ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता, हमें बहुत सारे सामान में एक सामान चुनने का राइट है। द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चूज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कम्पिटिटिव प्राइस। ये हमारा राइट्स है कि हम सारे प्रोडक्ट में से एक चुनें। दिस इम्प्लाइज दैट द मार्केटर शुड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज एक्सेट्रा। इसीलिए आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट रहता है, क्योंकि ये हमारा राइट है। एंड अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस फ्रॉम अमोंग दिस। कंज्यूमर, हम कोई रिचार्ज वाउचर भी भरवाते हैं मोबाइल में, तो वो भी देखते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप उसमें से एक सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारा राइट है। हमें कोई एक प्रोडक्ट दे के नहीं बोल सकता कि आपको यही खरीदना है, यही सर्विस लेना है। फोर्थ नंबर राइट है राइट टू बी हर्ड। यह हमारा राइट है कि हमारी बातें सुनी जाए। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सुनी जाए। तो इसके लिए द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू फाइल अ कंप्लेन टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द गुड्स और सर्विसेज। हम कंप्लेंट फाइल करें, चाहे सेलर के पास फाइल करें, चाहे मैन्युफैक्चरर के पास फाइल करें। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द मेनी एनलाइटेड बिजनेस फर्म हैव सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवेंस सेल। इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वे अपने खुद के कस्टमर सर्विस सेंटर सेटअप करते हैं। आप देखते होंगे जो भी प्रोडक्ट आप खरीदिए उसमें कंज्यूमर केयर नंबर दिया होता है। क्यों दिया होता है? ताकि हमें कोई दिक्कत हो तो हम उसको कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि ये हमारा राइट है, राइट टू बी हर्ड बोलते हैं। इसके साथ ही नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी नंबर भी है, जिस पे हम अपने जो भी कंप्लेन है उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। Many consumer organizations are also working toward this direction. बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं एंड हेल्पिंग कंज्यूमर इन रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कंज्यूमर से बात करके उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसको सरकार के सामने, सेलर के सामने, मैन्युफैक्चरर के सामने रखते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल। ये हमारा राइट है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें रिड्रेस किया जाए, हमें हमारे प्रॉब्लम को दूर किया जाए। जैसे द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स एक्सपेक्टेशन। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया है या उसमें कोई डिफेक्ट है, तो ये हमारा राइट है कि हमको उस डिफेक्ट से राहत मिले, रिलीफ मिले। कैसे मिलेगा? Consumer Protection Act provide a numbers of relief to the consumers, including replacement of the product, removal of the defect in the product, या तो हमारा प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाए या उसके डिफेक्ट को हटा दिया जाए। कंपेंसेशन पेड फॉर एनी लॉस, अगर हमें कोई लॉस होता है तो हमें कंपेंसेशन दिया जाए। इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर एक्सेट्रा। तो ये हमारा राइट है कि हमें जो भी प्रॉब्लम हुआ उससे हमें रिलीफ दिया जाए। तो ये हमारे कंज्यूमर का राइट है। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यह सारे कंज्यूमर का राइट है कि वह उसे एजुकेट किया जाए। कौन एजुकेट करेगा? गवर्नमेंट एजुकेट करे, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें एजुकेट करिए, उनका राइट है। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ। उसे जीवन भर एक अच्छे कंज्यूमर बनने के लिए उसे इंफॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए। ही शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट्स। उसे उसकी राइट्स का पता होना चाहिए और क्या क्या रिलीफ उसे अवेलेबल है भी पता होना चाहिए। इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सेल्स फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट हमें नहीं आया तो हमें क्या क्या रिलीफ मिलना चाहिए। Many consumer organizations and some enlightened business are taking an active part in educating consumer in this respect. इसीलिए इसी राइट के कारण गवर्नमेंट भी तरह तरह करके एडवर्टाइजमेंट निकाल करके हमें एजुकेट करने का काम करता है कि ये आपका राइट है। तो जागो ग्राहक जागो, आप लोगों ने टीवी में भी ऐड देखा होगा, जिसमें हमें एजुकेट करने का कोशिश किया जाता है। तो एक वीडियो हम लोग देखेंगे अभी। है लाला धनी राम जी, बेईमानी में बड़े नाम जी, माल तोलते वजन घटाकर करे मिलावट आंख चुराकर। ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाओ, ना सुने आपकी तो मामूली फी देकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराओ। जागो ग्राहक जागो।
सवेरा अपने अधिकार को जानो। कोई भी दुकानदार कुछ भी बेचता हो, अगर आपको शिकायत हो तो कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराएं। घनश्याम जी, इसे खाने से पहले जरा अपनी सलामती के बारे में भी तो सोचो। डिब्बे पर इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख क्या है, आपने देखी? अगर रहना है फिट और फाइन तो खरीदारी के समय उसे इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख के साथ साथ उसका वजन और कीमत जरूर देखिए। और हाँ, अब हमें इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। जागो ग्राहक, जागो। जिंदगी की सारी पूंजी मकान में लगा दी, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो बड़ा टेलीफोन का बिल, ये गलत है। ट्रक खरीदा सी, किन्ने सारे पुर्जे खराब ने, और तुसी दसो मैं कित्थे जावां? अगर नहीं होती सुनवाई तो कंज्यूमर फोरम क्यों नहीं जाते भाई? एक कागज पे शिकायत लिखे और दर्ज करें। मामूली सी फीस, फैसला और भरपाई फटाफट। अपने अधिकार को जानो, अपने हक को पहचानो। जागो ग्राहक जागो। अरे भाई कहाँ चले इस मुद्रा में? मेरी मुद्रा के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैंने टीवी खरीदा था, जो गड़बड़ निकला। अब सीधा कंज्यूमर कोर्ट जाकर केस ठोक दूंगा। तुझे पहले दुकानदार से बात करनी चाहिए। अगर दुकानदार नहीं सुनता तो तुझे कंपनी में बात करनी चाहिए। अगर कंपनी वाले भी बात नहीं सुनते तो तुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, जागो ग्राहक जागो। अब तो कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। अब तो बदल का नया टीवी दे दो। जवाब नहीं देता। देखो, आपने पहले भी मेरा कहा नहीं माना था, और अब कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। हाँ, नहीं मानता। क्या फांसी लगवा दोगे? फांसी तो नहीं, पर आपको कंज्यूमर कोर्ट का फैसला ना मानने पर 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्या? जी हाँ, अगर दुकानदार या कंपनी कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करे तो ऐसी स्थिति में उन्हें सजा या जुर्माना हो सकता है। जागो ग्राहक जागो। अब पाइए गोरापन सिर्फ 5 मिनट में। अब 30 किलो वजन घटाइए सिर्फ 10 मिनट में। घने और सुंदर बाल सिर्फ 1 दिन में। अब 5 मिनट में गोरे और 10 मिनट में दुबले नहीं होंगे। चलाओ अपना दिमाग, चलाओ। जागो ग्राहक जागो। जांचो परखो तभी अपनाओ। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जाल में ना आओ। जागो ग्राहक जागो। सुनिए, क्या आपको इसका सही वजन पता है? इस पर वजन लिखा तो है, लेकिन ये वजन सही है, इसकी क्या गारंटी? तो दोबारा वजन करवा लेते हैं। भैया जरा इसका वजन तो कीजिए। अरे मैडम, लिखा तो है, फिर क्या जरूरत है बार बार तोलने की? जरूरत है। अगर कोई दुकानदार वैट का भुगतान करता है तो उसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तराजू होना चाहिए जिससे वजन की रसीद निकलती हो। ग्राहक के कहने पर आप वजन करने से इनकार नहीं कर सकते। जागो ग्राहक जागो। चलो एक कप चाय हो जाए। अरे नहीं बाबा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। चाय का दाम तो वही है जो पहले था, लेकिन वजन ना कम कर दिया हो। जरा ध्यान से देखो, 490 ग्राम। देखो कि पैक में कहीं लिखा है ये पैक स्टैंडर्ड है या नहीं। नहीं तो बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जिनकी पैकिंग स्टैंडर्ड नहीं होती है, पर उन पर लिखना जरूरी है कि ये पैक स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये ग्राहक के साथ धोखा है। ग्राहक होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि आपको पैकेट का सही मूल्य और वजन का पता हो। जागो ग्राहक जागो। नहीं, मैं दे दूंगा, कुछ टाइम तो दीजिए। क्या बात है रमेश, क्या हुआ? और ये आदमी कौन? बैंक से कार लोन लिया था, इंस्टॉलमेंट देने में देर हो गई। अब बैंक वालों की तरफ से ये रिकवरी एजेंट बार बार परेशान करता है। इस तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अगर कोई बैंक या रिकवरी एजेंट तुम्हारे साथ ये डराने धमकाने जैसा व्यवहार करता है तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के एकदम विरुद्ध है। तुम कंज्यूमर फोरम में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इस तरह किसी को डराना अपराध है और कंज्यूमर फोरम तुम्हारे साथ है। जागो ग्राहक जागो। क्या बात है माधव? नया का नया पंप खराब हो गया और वो दुकानदार है कि बदलने को राजी नहीं है, जबकि अभी वो क्या कहते हैं, गारंटी बाकी है। तो तू अपनी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करा दे। हर जिले में ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कंज्यूमर फोरम होते हैं, जहाँ न ज्यादा समय लगता और न ही पैसा। तू बस उस दुकानदार के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा दे। गाँव हो या शहर, गरीब हो या अमीर, ग्राहक तो बस ग्राहक होता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकता है। तो जागो जागो ग्राहक जागो। ये दवा देना अंकल। ये लो बेटा, 7 रुपए। एक्सपायर। ये लो अंकल। अरे बेटा, ये क्या दे रहे हो? ये तो गुजरे जमाने की बेकार चीजें हैं। और ये क्या है?
ये भी तो गुजरे जमाने की बेकार चीज है। इसके बदले इससे बेहतर और क्या मिलेगा आपको? जी हाँ, हर दवा एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें ताकि जिंदगी सलामत रहे। देता हूँ बेटा, दूसरी देता हूँ। कहते हैं सोने की परख सुनार ही जानता है। बिल्कुल गलत। आप भी अपना सोना पहचान सकते हैं बस एक निशान देखकर। हॉलमार्क, जो है आपका पर्सनल सुनार, जो आपको देता है बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी ताकि आपको मिले खालिस सोना। मैडम आपका बिल और सर्टिफिकेट। हाँ, अपना बिल जरूर संभाल कर रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई बेकार न जाए। तो इस निशान को देखना बिल्कुल न भूलें। तो आप लोगों ने जो वीडियो देखा जागो ग्राहक जागो का, इसमें क्लियर है कि जब तक आप अपने राइट्स को नहीं जानेंगे तब तक आप सेलर से फाइट नहीं कर सकेंगे। राइट के साथ साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाननी है कि हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो हमें कैश मेमो मांगना चाहिए। बिना कैश मेमो का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। कोई प्रोडक्ट खरीदने का प्रूफ ही हमारा कैश मेमो है। दूसरा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसके प्रति हमें सावधान होना चाहिए। हमें इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस करके सामान लेना चाहिए। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड, हमें खराब क्वालिटी का गुड्स नहीं लेना चाहिए। एज दे प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस दस लुक फॉर ISI मार्क। देखो, अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स ले रहे हैं तो ISI मार्क देख के, अगर हम फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो FPO मार्क्स देख करके, अगर हम ज्वेलरी ले रहे हैं तो हॉल मार्क देख के हमें सामान लेना। मतलब हमें खराब क्वालिटी का सामान नहीं खरीदना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। और हमें इंस्ट्रक्शन देख करके प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। रीड लेबल केयरफुली, प्रोडक्ट पे जो लेवल लगा हुआ है उसको हमें सावधानी से देखना चाहिए कि प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट सही है कि नहीं है। assert yourself to ensure that you are get a fair deal, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको फेयर डील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, आप खुद ही अपने डीलिंग में ऑनेस्ट रहिए। कितने लोग होते हैं कि बोले कम पैसा, सेलर बोलता है कि 100 रुपया दाम है, 28% GST लगे, 128 रुपया होगा, लेकिन आप अगर कैश मेमो नहीं लीजिएगा तो 100 रुपये में आपको हम दे देंगे बिना GST का। तो ये इस तरह के जो डील है उसमें आप खुद नहीं शामिल होइए, क्योंकि अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो अगर वो ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज अनस्कल्पचर्ड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इसको रोकना चाहिए। फाइल अ कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, अगर आपके साथ कोई चीटिंग होती है तो आप कंज्यूमर फोरम में उसको ये केस दर्ज कीजिए। डू नॉट फेल टू टेक एन एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल, चाहे वो 1 रुपया का ही बात क्यों ना हो, लेकिन आपको केस फाइल करना चाहिए। डायरेक्ट आपको केस नहीं फाइल करना चाहिए, पहले आप जाइए, अब अपने सेलर से मिलिए। सेलर अगर नहीं मानता है बात तो मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए, अगर वो भी नहीं मानता है तब केस फाइल कीजिए। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी आपको बनाना चाहिए, कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए और सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहिए। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन। तो इस तरह से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अच्छे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से निभाएंगे तभी हम अपने राइट का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो हमें अपने राइट का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंस, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस किया। इसके साथ ही यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।